Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 7 Getting to Know Plants. Today we are going to read about flowers and fruits. In this we are going to discuss about the topics such as structure of a flower and then functions of a flower. So if you haven't seen the earlier videos of this chapter, links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Flowers and fruits. Flowers are the most beautiful part of a plant. Flowers are of different size, shapes, colors and fragrance. तो जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं एक प्लांट का. अब फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, शेप के होते हैं, कलर्स के होते हैं. ठीक है. नाउ फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स. कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. सो हियर ऑन योर राइट यू कैन सी एन इमेज ऑफ अ फ्लावर. तो उसके पार्ट्स अगर हम देखें तो वी कैन सी देयर आर सेपल्स, देन कम्स देयर विल बी अ स्टेमन, पेटल्स, पिस्टल, ओव्यूल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. सो we are going to discuss about these main 4 parts of flowers in this video. What are those? Sepals, petals, stamens and its parts, pistil and its parts. So let us read in detail about these parts of flower. Structure of a flower. First we are going to read about sepals. The outermost green leafy structures in a flower are called sepal. जो सबसे बाहर का ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है एक फ्लावर का, उन्हें कहा जाता है सेपल्स. अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट फ्लावर का, उसे हम कहेंगे सेपल्स. तो सेपल क्या करते हैं? सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बर्ड स्टेज. जब फ्लावर पूरी तरह ग्रो नहीं होता, एक बर्ड में होता है, तो उस बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये सेपल. ठीक है. नाउ सेपल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ओपन फ्लावर. और जो सेपल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक जब फ्लावर पूरी तरह से ओपन हो चुका होता है. क्लियर? नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट पेटल्स. The leaf-like colored parts next to sepals are called petals. तो जो लीफ लाइक का कलर्ड पार्ट होगा एक फ्लावर में, उसको कहा जाएगा पेटल्स. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये जो लीफ लाइक जो कलर्ड पार्ट है इसको हम कहेंगे पेटल. ठीक है. नाउ इन मोस्ट फ्लावर्स पेटल्स गिव प्लेजेंट फ्रेगनेंस. मोस्टली जो पेटल्स हैं इन्हीं से हमें जो एक फ्लावर की बहुत अच्छी खुशबू मिलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज पेटल्स. ठीक है. नाउ द ब्राइट कलर एंड फ्रेगनेंस ऑफ पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन. तो अब ये जो उनका ब्राइट कलर हो गया या उनकी बहुत अच्छी स्मेल होती है एक पेटल्स की, तो इस स्मेल की वजह से वो क्या करता है, वो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. और ये इंसेक्ट्स जो है एक्चुअली बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. क्लियर? मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज स्टेमन्स. Many little stalks with swollen tops around the center of flower are called stamens. तो stamens कौन से होते हैं? अगर हम ध्यान से देखें प्लांट को, यहाँ पे अगर देखें इस पिक्चर में जहाँ पे पार्ट्स ऑफ stamens लिखा है, तो वहाँ पे we can see that there will be a very much little stalks with thin sollens. ये जो पार्ट्स हैं इन पार्ट को कहा जाएगा stamen. तो अब इस stamens के भी इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं. ठीक है. नाउ स्टेमन्स को क्या कहा जाता है? स्टेमन्स आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. जो स्टेमन है उसको मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट.
अब ये जो थिन ग्रीन कलर के जो स्टॉक्स हैं उन्हें कहेंगे हम फिलामेंट, ठीक है। एंड विथ अ बिग बैग लाइक टॉप कॉल्ड एंथर, और इनके ऊपर में जो एक टॉप बैग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इनको कहा जाता है एंथर। क्लियर? सो लेट अस अगेन सी दिस। दिस इज कॉल्ड द स्टेमिन। स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं स्टेमिन के। क्या क्या? पहले जो ये थिन ग्रीन स्टॉक्स हैं उन्हें कहेंगे हम फिलामेंट, और जो उसके ऊपर उनके टॉप में बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे एंथर, ठीक है। अब द एंथर कैरी सेवरल पोलन ग्रेन्स। अब ये जो एंथर होते हैं इनमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। इस पिक्चर में अगर देखें तो दिस इज द स्टेमिन। स्टेमिन के 2 पार्ट्स हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर, ठीक है। अब ये देखिए एंथर के ऊपर जो ग्रेन्स है उन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। उनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स कैरी करता है एंथर, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है वो एक्चुअली डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? सो दिस वाज होल अबाउट द स्टेमिन। स्टेमिन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। अब एंथर में जो होते हैं, एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पिस्टल, जिसको कार्पेल भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल और कार्पेल। Pistil is the female part of the flower. The lower borders portion of the pistil is called ovary. तो अगर हम अब पिस्टल को डिटेल में स्टडी करें तो पिस्टल जो है उसको कार्पेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो होता है एक फ्लैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर के सेंटर में रहता है, और ये जो पिस्टल है दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमिन जो था वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर था एंड पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। नाउ जस्ट लाइक स्टेमिन हैज एंथर फिलामेंट, वैसे ही पिस्टल्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। द नैरो अपर पोर्शन ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल। तो ये जो नैरो अपर पोर्शन है पिस्टल का उसे हम कहेंगे स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट द स्टिकी एंड एट द टॉप ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसके टॉप में जो है उसका एंड है, स्टाइल का जो एक एंड है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, और उस एंड को कहा जाता है स्टिग्मा। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो पॉलन ग्रेन्स को पकड़ते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स जो कि स्टेमन के एंथर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन the ovary contains female sex cells called ovules, ठीक है। अब ये जो सेलुलर पार्ट है ये होता है ओवरी। इस ओवरी में जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं these are the female sex cells, those are called ovules. Clear? Now flowers are developed into fruits and form seeds by the process of pollination. So, the transfer of a pollen grain from the anther of stamen to the stigma of pistil is called pollination. तो जो flowers है वो developed होते हैं fruits में and seeds को form करते हैं, जिस process से उस process को कहा जाता है pollination. So, the definition of pollination will be the transfer of pollen grains from anther of stamen to stigma of pistil is called pollination. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है स्टेमन से पिस्टल की तरफ वो कैसे होता है। हियर इज़ वेयर द इंसेक्ट्स प्लेज अ मेजर रोल। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था जो पेटल्स है, पेटल्स की जो ब्राइट कलर और बहुत अच्छी स्मेल होती है उसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इंसेक्ट्स जब स्टेमन के एंथर के ऊपर बैठते हैं तो उनके बॉडी में या उनके लेग्स में pollen grains stick हो जाते हैं, and then when they again sit on the stigma of the pistil, stigma जो कि बहुत sticky होता है वो उन pollen grains को वहाँ पे पकड़ लेता है, जिससे कि
वहाँ से that is from the anther it gets transferred to stigma. Clear? And this process is called pollination. Okay? Now, after pollination, the ovules change into seeds. तो जो ovules थे, this ovules will get changed into seeds. And the ovary of the flower grows and develops into a fruit. And ये जो ovary है उसका outer part वो grow करेगा और वो जाके ultimately change होगा एक fruits में. तो इसलिए जब हम fruits को देखते हैं, here you can see even in the image fruits with their seeds. तो fruits, the major fruit flesh of that fruit will be the outermost part जो कि actually ovary convert होके या change होके एक fruit के रूप में आया है. एंड जो ओव्यूल्स है वो बाद में सीड्स फॉर्म करते हैं. क्लियर? मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. तो हमने फ्लावर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया. अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स वी गॉट टू नो, हाउ दे एक्चुअली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन वी गॉट टू नो. नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. तो फ्लावर्स जो है वो एक्चुअली प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ से हमें एक नया प्लांट हमें दोबारा मिल सकता है. बिकॉज फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट एंड देन इवेंचुअली इनटू सीड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट. इट्स ओव्यूल फॉर्म द सीड. तो जैसा मैंने अभी भी बताया, जो उसके ओवरी होते हैं फ्लावर के वो फ्रूट में डेवलप होता है और उसके जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट होते हैं और इन सीड्स से हमें एक नया प्लांट मिलता है. तो टेक्निकली फ्लावर्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिप्रोडक्शन. क्लियर? नेक्स्ट इज फ्लावर्स आर द सोर्स ऑफ परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग फूड्स एंड सर्टेन मेडिसिन्स. अब फ्लावर्स, उनके पेटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेल करते हैं. दे आर वेरी मच ब्राइट इन कलर्स. तो उनके बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं. विद दैट क्या फंक्शंस हो सकते हैं? दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ परफ्यूम. उन्हें परफ्यूम के सोर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है. फ्लेवरिंग एजेंट्स के हिसाब से फूड में यूज़ किया जा सकता है. या बहुत सारे मेडिसिनल दवाइयों की जो उनकी खासियत है उनके लिए भी फ्लावर्स को यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स इज यूज्ड बाय हनी बीज टू प्रिपेयर हनी. अब इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज हो गए, वो क्या करते हैं, वो फ्लावर्स में जो नेक्टर प्रेजेंट है उनको यूज़ करके अपना हनी तैयार करते हैं. एंड दैट इज द हनी दैट वी गेट टू हैव अवर फूड. क्लियर? So these are the functions of a flower. So students, that's all for today's video. Also, the explanation of this chapter ends here. In our next video, we are going to discuss the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.